दोस्तों, क्या सभी इंसान बंदर से विकसित हुए हैं? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार सभी इंसान बंदर से विकसित हुए हैं। तो अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि आज के इस मॉडर्न एज में जो बंदर की प्रजातियां हमें दिखाई देती हैं, वे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार इंसान होने चाहिए थे। तो ऐसा क्यों है कि वे बंदर इंसानों में विकसित नहीं हुए हैं? इंसान अगर बंदर से विकसित हुए हैं तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? तो माय डियर फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार एवोल्यूशन एक सीधी रेखा में चलता है। मतलब जीवों का विकास एक सीधी रेखा में चलता है, जिसका सीधा सा अर्थ है वे क्या इंसान बंदरों से इवॉल्व हुए हैं? अगर हाँ, तो बाकी के बंदर अभी तक इंसान क्यों नहीं बने? यह सवाल अभी भी कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है इंसानों के दिमाग में यह विचार चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से आई है। हाँ, यह सच है, ह्यूमन इवोल्यूशन के थ्योरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा हम बंदर से डायरेक्ट इंसान बन गए। अगर हम ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मिलाएंगे तो 93% मैच होता है और चिंपैंजी से 99%। यानी ह्यूमन और एपेस भले ही दोनों अलग अलग प्रजाति है, लेकिन इवोल्यूशन के प्रोसेस में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए हैं। साइंस के मुताबिक इंसान और चिंपैंजी ने लाखों सालों पहले एक ही सोर्स से विकसित होना शुरू किया है और वो थे होमिनिडाई। बाद में लाखों सालों के इवोल्यूशन के दौरान होमिनिडाई कई सारी स्पीसीज में डिवाइड हुई और इसी डिवीजन के चलते एपेस और ह्यूमन अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व हुए और यही वजह है हमारे डीएनए आपस में इतनी मिलती जुलती है। इसका मतलब ये है हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है, ना कि हम चिंपैंजी या बंदर से इवॉल्व हुए हैं। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं आगे जाके बंदर भी इंसान बनेंगे, तो ये कभी भी नहीं होगा।